जून 2026 साल का छठा महीना, मतलब कि इस साल का आधा टाइम जो है ऑलमोस्ट निकल चुका है और हाफ ऑफ द ईयर का टाइम जो है वो बचा है। और जून 2026 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशंस हो रहे हैं गोचर में, जिसका इफेक्ट हम लोगों की सबकी लाइफ में सीधा पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि देव की, जो कि सौर मंडल के सबसे आखिरी प्लैनेट हैं। आखिरी राशि मीन राशि में बैठे हैं और अब इन्होंने 19 मई 2026 को आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर लिया है। आखिरी ग्रह, आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र, मतलब कि साइकिल पूरा होने का प्रोसेस, अर्थात चक्र कंप्लीट होने का प्रोसेस, एक नए युग का प्रोसेस, एक नई चीजों का प्रोसेस, न्यू अचीवमेंट का प्रोसेस, नए युग के स्टार्टअप का प्रोसेस और पुराने युग की समाप्ति का प्रोसेस। मतलब जितने भी नए थॉट्स हैं उनका स्टार्टअप होगा और जो पुराने थॉट्स हैं उनको यहाँ पे वाइंड अप किया जाएगा। 19 मई 2026 को शनिदेव अपने प्रिय मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं और ये यहाँ पे रहेंगे अक्टूबर 9, 2026 तक। उसके बाद दोबारा ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में आ जाएंगे। रेवती नक्षत्र हेल्थ का, रूटीन का, इनर ग्रोथ का और अचीवमेंट का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने रेवती नक्षत्र पे भी वीडियो बनाई है। अगर आपका चंद्रमा रेवती नक्षत्र में है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है 2026 एक ईयर ऑफ सेकंड चांसेस का है। मतलब यहाँ पे आपको 2 बार नहीं, इनफैक्ट शनि देव जो है वो 3 बार चांसेस दे रहे हैं। यहाँ पे आप एफर्ट्स डालते हैं, पेशेंस रखते हैं तो लॉन्ग टर्म रिवार्ड्स डेफिनेटली आपको मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपकी 7.5 या ढैया चल रही है या आपका कोई भी प्लैनेट रेवती नक्षत्र में है तो इस गोचर का आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। या फिर आपकी मरकरी की दशा या अंतर दशा चल रही है तो आपको अपनी लाइफ में ट्रांजिट होते ही शनिदेव के काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये कोई छोटा गोचर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है। इनफैक्ट अगर आप कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में इस प्लैनेटरी पोजीशंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा तो नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और इसी महीने दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है जो कि सौरमंडल में होने जा रहा है, वो है देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। संतुलन और सौभाग्य के प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में जा रहे हैं और मिथुन राशि को वो फाइनली छोड़ रहे हैं। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की राशि है, इसमें गुरु उच्च के हो जाते हैं और उच्च के होने से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। कोई भी प्लैनेट जो है वो सबसे पहला जो अपना रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट देता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देता है, वो देता है अपनी राशि में या अपने नक्षत्र में या फिर अपने मित्र राशि या मित्र नक्षत्र में या पर्टिकुलर उस राशि में जहाँ वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंटेंस जो है वो सब लोगों के लाइफ में रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कैसे बैठे हैं तो ये रिजल्ट अच्छा होगा या फिर ज्यादा इंटेंस होगा, वो आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस को देख के ही आइडिया लगाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये गोचर जैसे ही होगा देवगुरु बृहस्पति का 2 जून को, तो जो लोग शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं, शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में काफी राहत मिलेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की डायरेक्ट जो दृष्टि है वो शनि देव पे पड़ेगी। तो उन लोगों को डेफिनेटली राहत भी मिलेगी और काफी ज्यादा अचीवमेंट भी होंगे। भृगुनंदी नाड़ी में भी बोला जाता है कि जब शनि देव देवगुरु बृहस्पति मतलब कर्माधिपति धर्माधिपति दोनों आपस में मिलते हैं, दृष्टि संबंध करते हैं तो कोई इच्छा पूर्ति होती है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि देव और देवगुरु बृहस्पति कौन से हाउसेस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दृष्टि संबंध कर रहे हैं, उस हाउस से रिलेटेड आपके लाइफ में चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इच्छा जो है वो आप लोगों की पूरी होती हुई नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये बहुत ही उच्च जो है वो गोचर है क्योंकि यहाँ पे वो ट्रांजिट तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही में अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस ट्रांजिट का वेट कर रहे थे अपना कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, कोई नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उन सब लोगों के लिए जो कि देवगुरु बृहस्पति का वेट कर रहे थे, ये जो है दी बेस्ट टाइम है।
डेफिनेट बात है, देवगुरु बृहस्पति जब एक्सॉल्टेड होते हैं तो वो ब्लेसिंग्स जो हैं वो सभी को देते हैं। और सबसे साथ इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उस दृष्टि में जो जो प्लैनेट्स आते हैं, जो जो हाउसेस आते हैं, उन हाउसेस से भी रिलेटेड सौभाग्य प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति पहली बार 2025 में कर्क राशि में आए थे, उसके बाद रेट्रो होके वो दोबारा मिथुन राशि में चले गए थे। लेकिन उस समय उनका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उनको दोबारा पीछे जाना था। अब लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आए हैं कर्क राशि में और यहाँ से वो सीधे आगे लियो राशि में मतलब सिंह राशि में परिवर्तन करेंगे। इसलिए अब की बार जो ट्रांजिट है देवगुरु बृहस्पति का, उसको सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा रहा है। ये ट्रांजिट 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक रहेगा और 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो है लियो राशि में चले जाएंगे। गुरु जो हैं वो 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि अतिचारी गति में चल रहे हैं इसलिए ये स्पीड से दूसरी राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। कैंसर कर्क राशि एक ऐसी राशि है जो कि सात्विक राशि है और चंद्रमा की राशि है और देवगुरु बृहस्पति भी सात्विक प्लैनेट है, इसलिए ये इस राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे कि वो अपने घर आए हों, अपने घर में आके जो खुशियाँ होती हैं उसी तरीके की खुशियाँ जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे लेकर आते हैं, सौभाग्य लेकर आते हैं, लक लेकर आते हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, मांगलिक कार्य लेकर आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जो प्लेसमेंट है देवगुरु बृहस्पति की, वो जीवन को जीना ही नहीं सिखाती है, इनफैक्ट उस खुशी को फील करना भी सिखाती है। जुपिटर एक्सपेंशन का ग्रह है, विजडम का ग्रह है, एजुकेशन का ग्रह है। ये आकाश तत्व है और आकाश तत्व एक ऐसा तत्व होता है जो सारी चीजें धारण करने वाला होता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति अबंडेंस के, विजडम के, नॉलेज के कारक माने जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आते हैं तो कर्क राशि इमोशंस की राशि है, रूट की राशि है, माँ की राशि है, नर्चरिंग की राशि है, तो इन सब चीजों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये गोचर हमेशा हम लोगों को और ज़्यादा संवेदनशील बनाता है, इमोशनल बनाता है, रिश्तों को गहराई से समझने वाला बनाता है। हमें वो समझ देता है जिससे कि हम रिश्तों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन डेफिनेट बात है कि ये गोचर जो है सभी राशियों, सभी असेंडेंट के लिए डिफरेंट होने वाला है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि सभी लोगों के इमोशंस में इंटेलिजेंस बढ़ेगा। लोग जो हैं वो अपने रिश्तों को गंभीरता से सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, अपनी खुशियों को फील करना शुरू करेंगे और उस तरफ जाएंगे जहां उनको खुशियां मिलती हैं। खुशियां बांटना और खुशियां लेना, ये दोनों काम देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के हो जाते हैं तो सभी की लाइफ में आती है। एक्सॉल्टेड प्लैनेट का मतलब ये होता है कि कंपनी का सीईओ अपने कैबिन में बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, मतलब कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि और धनु राशि दोनों के स्वामी हैं और दोनों के स्वामी होते हुए वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में आ रहे हैं, तो ये तो डेफिनेट है कि इन दोनों राशियों वालों के लिए लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जुपिटर एग्जैक्टली क्या पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात तो फैक्ट है, जिस की कुंडली में जहां जहां मीन राशि और जहां जहां धनु राशि आती है और कर्क राशि आती है, आप लोगों को, हम लोगों को, सबको उस हाउस से ब्लेसिंग्स डेफिनेटली मिलेंगी। और जैसे कि जुपिटर 1 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, लेकिन क्योंकि 5 महीने के लिए यहाँ पे हैं और उसके बाद फिर सिंह राशि में चले जाएंगे, मतलब फास्ट फॉरवर्ड पोजीशन में है, अतिचारी गति में है, तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगा। इस दौरान काफी स्पीड से लोगों की लाइफ में अप्स डाउन्स होंगे, जॉब चेंज होंगे, रिलेशनशिप चेंज होंगे, लोगों की लाइफ में नए लोग आएंगे। लेकिन साथ ही में कंपेयर करेंगे तो सभी की लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून का महीना सब लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो पहले समझ लेते हैं कि 2026 में कौन कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन सबकी होने वाली है, क्या क्या कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो गोचर करने वाले हैं। सबसे पहले तो शनिदेव जो कि 19 मई 2026 को नक्षत्र परिवर्तन कर चुके थे, जिसका इफेक्ट सभी राशियों और असेंडेंट में पड़ना शुरू हो ही चुका होगा। दूसरी चीज, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि मतलब कर्क राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं।
इसके बाद शुक्रदेव मिथुन राशि में 7 जून तक रहेंगे। उसके बाद 8 जून को कर्क राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। सूर्य देव जो हैं वो वृषभ राशि में 14 तारीख तक रहेंगे और 15 तारीख को मींस 15 जून को वो भी मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। मंगल देव मेष राशि में रहेंगे 20 तारीख तक और उसके बाद वो वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। बुध देव 21 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 22 जून को कर्क राशि में परिवर्तन कर जाएंगे और उसके बाद 29 जून को वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में भी आ जाएंगे। इसके साथ केतु देव सिंह राशि में ही पूरे महीने रहने वाले हैं। राहु देव जो हैं वो शतभिषा नक्षत्र में ही पूरा महीना रहने वाले हैं और शनि देव नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, बट राशि उनकी मीन ही रहेगी जो पूरा महीना यहीं पे रहने वाली है। तो ये थी 2026 की प्लैनेटरी पोजीशंस। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो गोचर है वो है जुपिटर का, देवगुरु बृहस्पति का, जो 2 जून 2026 को होने वाला है, और शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूरा महीना आपकी कुंडली में इस गोचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इस वीडियो को आप चंद्र राशि के आधार पे भी देखिएगा और असेंडेंट के हिसाब से भी देखिएगा, मतलब कि चंद्रमा आपका जिस नंबर पे बैठा है वो आपकी राशि है उसके हिसाब से भी देखिएगा, और आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो राशि पड़ती है, मतलब जो नंबर लिखा होता है उस नंबर की जो राशि है उसके हिसाब से देखिएगा। दोनों को जब आप क्लब करेंगे तो क्लैरिटी आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगी। मीन राशि मीन असेंडेंट, पाइसेस राशि पाइसेस असेंडेंट। देखते हैं कि जून 2026 का महीना ये जो ट्रांजिट हो रहा है आपकी लाइफ में कैसा होने वाला है। तो मीन राशि वालों, शनि देव आपके लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि 19 मई के बाद रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे और आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। मैरिज और रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग योग यहाँ पे बन रहे हैं। अगर कोई बैचलर है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। इस ट्रांजिट के दौरान आप रिलेशनशिप भी देखेंगे कि वो इम्प्रूव होते हुए आपको नजर आएंगे, और आपके स्पाउस को भी करियर वाइज काफी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन आपकी क्योंकि 7.5 भी चल रही है, दूसरा फेज चल रहा है, शनि आपके लगन में चंद्रमा से गुजर रहे हैं, तो मानसिक पीड़ा तो डेफिनेटली यहाँ पे होती है। और जो लोगों का स्पेशली रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है, मतलब कि अगर आपका नेटल चार्ट का जो चंद्रमा है वो रेवती नक्षत्र में है, तो इस समय ये जो ट्रांजिट है उसका आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डेप्थ में इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा सेंसिटिव पीरियड तो है उन लोगों के लिए स्पेशली, लेकिन बाकी डिपेंड करता है आपकी खुद की प्लैनेटरी पोजीशंस पे भी कि कैसे प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, तो उस हिसाब से आपका पॉजिटिव रहेगा या थोड़ा और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर एक अच्छी चीज बात यह है कि जुपिटर भी 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मींस जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहती है जुपिटर की। जो इस टाइम आपकी सिचुएशन काफी इंप्रूव होगी। अपनी कुंडली में जुपिटर की, आपकी कुंडली में भी जुपिटर जिस राशि और नक्षत्र में बैठे हुए हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो ज्यादा आपके लिए ये टाइम काफी पॉजिटिव रहेगा। रेमेडीज के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि जहां पे भी जुपिटर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं आप उसको देखिए अपनी नेटल चार्ट को, कि उस राशि को पकड़ लीजिए, उस राशि से रिलेटेड रेमेडी करना शुरू कर दीजिए और बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करिए। तो ये बृहस्पति जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं आपको बहुत पॉजिटिव फल देने वाले हैं। इससे आपके 7.5 में आपको काफी ज्यादा राहत भी मिलेगी। जुपिटर की शुभ दृष्टि भी आपके लगन में, मतलब कि शनिदेव पे पड़ रही है। एक रेमेडी में आपको बता ही देती हूँ कि आपको क्या कर लेना। देखिए, आप काम करिए, एक जुपिटर का बीज मंत्र आप पढ़ सकते तो वो पढ़ लीजिए, देवगुरु बृहस्पति का। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज जरूर कर लेनी चाहिए। कच्ची हल्दी ले लीजिए, और कच्ची हल्दी आप मार्केट से ले आइए, उसको वेडनेसडे के दिन रात भर भिगो दीजिए पानी में। जब रात भर भिगो देंगे तो वो फूल जाती है हल्दी। उसके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो चाकू से आप काट लीजिए, और येलो धागा या व्हाइट धागे से सुई से उसको सिल के टोटल 108 जो है वो गांठें उसकी बना लीजिए, और उसको बना के आप रख लेंगे। वो 1-2 दिन में ना वो ड्राई हो जाती है, वो सूख जाती है, तो वो हल्दी की एक काइंड ऑफ माला बन जाएगी। उस हल्दी की माला से आप देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र करिए, या फिर अगर आपको लगता है कि आप मंत्र रेगुलर नहीं कर सकते तो उस हल्दी की माला को जाके गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। मीन राशि या पाइसेस असेंडेंट वालों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट काफी स्पेशल और पॉजिटिव माना जा रहा है। जुपिटर आपके राशि स्वामी भी हैं, और ये पंचम भाव में एक्सॉल्टेड पोजीशन में आके बैठ रहे हैं, कि बहुत ही ब्यूटीफुल पोजीशन है। अभी इससे पहले वो ऑलरेडी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में थे, अब वो उच्च की राशि में
एग्जॉल्टेड पोजीशन में। तो मतलब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए पहले भी अच्छी थी और अभी भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इसी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ, विजडम, क्रिएटिविटी, स्टेबिलिटी, ये सब चीजें जो है वो आप देखने को मिलेगी। इन सब चीजों की शुरुआत जो है पंचम भाव में जुपिटर के आते ही आपको देखने को मिलेगी। इस टाइम आपको है ना लाइफ में बहुत ज्यादा क्लैरिटी फील होगी। जो कंफ्यूजन या अननेसेसरी कंफ्यूजन चल रहा था आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से, वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने लगेगा। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ लेंगे, आपके अंदर पेशेंस आएगा, आप डिसीजन लेने में और ज़्यादा प्रैक्टिकल और मैच्योर होंगे, मेंटली भी स्ट्रांग होंगे और पॉजिटिवली आप कॉन्फिडेंस आपकी लाइफ में बढ़ेगा। अभी मीन राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, जिसकी वजह से लोगों के मन में प्रोफेशन, इमोशनल हैवीनेस या करियर कंफ्यूजन तो फील हो ही रहा है। लेकिन जैसे ही ना देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ से उनकी सीधी दृष्टि जब शनिदेव पे पड़ेगी तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जुपिटर अपनी दृष्टि से शनिदेव को सपोर्ट करेंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी लाइफ में राहत मिलेगी। आपको डायरेक्शन मिलेगा जीवन का, धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। पंचम भाव क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का भी हाउस होता है, इसलिए इस पीरियड में ना आप अपनी थिंकिंग और आइडियाज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। राइटिंग, टीचिंग, डिजाइनिंग या कोई भी आपका पैशन है, कोई भी आपकी हॉबीज है, आप उसको इन्हांस करेंगे। कोई क्रिएटिव फील्ड में है, कोई टेक्निकल फील्ड में है, तो वो सब चीज़ें जो है वो इन्हांस होंगी। आप अपने बच्चों की तरफ से भी पॉजिटिव जो है वो खबर जो है वो सुनेंगे। इनफैक्ट कोई स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्जाम में पार्ट लेना चाहते हैं या उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये बहुत सपोर्टिव टाइम उन लोगों के लिए रहेगा। इसके साथ साथ करियर के एरिया में भी अगर देखा जाए तो चेंजेस और ग्रोथ दोनों ही देखने को मिल रही है। शनि की वजह से वर्क भी थोड़ा सा डिले तो हो ही रहा था, काम हो रहा था लेकिन डिले हो रहा था, क्योंकि शनि डिले करते हैं, डिनाई तो कभी करते नहीं हैं। लेकिन अभी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जुपिटर के ट्रांजिट होते ही आपको वो सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप ज़्यादा मैच्योर और फोकस्ड अप्रोच के साथ काम कर पाएंगे। फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो ट्रांजिट काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है आपके लिए। इनकम जो है वो ग्रेजुअली आपकी इंक्रीज हो सकती है, नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपको सपोर्ट भी फील होगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के भी चांसेस हैं, बस रिस्की इन्वेस्टमेंट और अननेसेसरी स्पेकुलेशन इनको आपको अवॉइड करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो अभी ये टाइम आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल भी मत करिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज़्यादा आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही करिएगा, नहीं तो आपको लॉसेस हो सकते हैं। रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ में भी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। संतान से रिलेटेड तो गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलनी है। इनफैक्ट आपके बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। रिलेशनशिप जो है, रोमांटिक रिलेशनशिप, उसमें भी आपके जो बॉन्डिंग है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप देखेंगे। आपके पार्टनर का नेचर आपके साथ बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो एक दूसरे के साथ काफ़ी इन्हांस होगी। इनफैक्ट अगर आप बैचलर हैं तो मैरिज के प्रपोजल्स भी या आ सकते हैं, कोई सीरियस कमिटमेंट्स के भी योग आपकी कुंडली में दिख रहे हैं, मतलब कि शादी के योग भी मुझे आपकी कुंडली में दिख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी भी अगर ये देखा जाए तो ये फेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। मंत्र जाप, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ ग्रोथ के लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप अंदर से ज़्यादा पीसफुल कनेक्ट हो पाएंगे, आपको अंदर से खुशी ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के आने से हर व्यक्ति का मन खुश होता है, और जब मन खुश होता है तो सब कुछ अच्छा और सब कुछ पॉजिटिव रहता है। दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग। और देखिएगा कि आपकी लाइफ में अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूँ तो आपकी हेल्थ भी काफ़ी यहाँ पे इम्प्रूव होगी। आप अपनी रूटीन और डिसिप्लिन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आपको मेंटल क्लैरिटी होगी, इमोशनल बैलेंस होगा, और धीरे धीरे जीवन आपका इम्प्रूव होता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ, कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे भाई, शनि के 7.5 चल रही है, लगन में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो प्रॉब्लम्स तो आ सकते हैं। तो कभी कभी आप देखेगा कि आपको अपने खुद के लोगों के संग डिटैचमेंट फील हो रहा है, इमोशनल सेंसिटिविटी भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए पेशेंस और बैलेंस दोनों रखिए। एक टाइम आपको लगेगा कि आपके अपने लोग आपसे दूर हो रहे हैं, एक जगह आपको लगेगा कि अभी आपको कोई नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपने के संग टाइम स्पेंड करना है। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है ना वो आती रहेगी, आपकी मूड जो है वो थोड़े से स्विंग होते रहेंगे। उसमें आप अगर बैलेंस करके रखेंगे तो ये मिड फेस ऑफ 7.5 का टाइम जो चल रहा है वो आपको काफ़ी राहत देगा। आपको एक्चुअली खुद अपने प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। ओवर थिंकिंग से आप बचिए, आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो खामखा
आप परेशान होंगे, एंग्जाइटी आपकी लाइफ में ज़्यादा होगी क्योंकि इमोशन आप लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा इस समय प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे तो जीवन आपका सुधरेगा। शुक्र देव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे तो इससे भी क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज हो सकती है और डेफिनेट बात है कि रोमांस तो आपकी लाइफ में बढ़ने ही वाला है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के हिसाब से भी देखा जाए तो पंचम भाव में शुक्र देव का आना आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा गुड न्यूज़ देता है। इनफैक्ट कोई बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो भी ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कुछ टाइम के बाद बुध देव भी यहाँ पे आपके शुक्र और जुपिटर के साथ आके बैठ जाएंगे जो कि लक्ष्मी योग बनाएंगे पंचम भाव में और पंचम भाव का फुली एक्टिवेट होगा जो कि पुण्य कर्मों का हाउस है। जब पंचम भाव एक्टिवेट होता है तो आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल यहाँ पे आपको प्राप्त होता है और यहाँ पे बैठ के तीनों शुभ प्लैनेट आपके 11वें भाव को मतलब कि आपके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर गेन्स मॉनिटरी गेन्स वाले जो हाउस है, सोशल मीडिया वाले हाउस है, उसको दृष्टि कर रहे हैं जिससे कि आपके लिए आपकी लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियल जो है वो गेन्स हो सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर कोई बैचलर है तो फिर जैसे मैंने बोला कि आपके जीवन में कोई आ सकता है, हो सकता है कि वर्क एरिया में कोई हो जिससे कि आप उससे जीवन भर के लिए जुड़ जाएं, ये सिचुएशन भी आ सकती है। और सूर्यदेव उसके बाद 14 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे जिनकी दृष्टि सीधे आपके कर्मस्थान में पड़ेगी। अब यहाँ पे प्रोफेशनली आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त मिड मंथ के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। छोटे ट्रेवल भी आपके फ्रूटफुल होंगे पर इस मंथ आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पेशली अगर आप रेवती नक्षत्र के हैं, मतलब कि अगर आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है क्योंकि रेवती नक्षत्र मरकरी का नक्षत्र है और यहाँ पे जब 29 मई को मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे उस समय आप खुद अपने हाथों से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं। आपके कम्युनिकेशंस वगैरह में कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की एक फाइल बना के पहले से ही उसको प्रिपेयर करके रखिए जिससे कि आपके पास 2-3 जगह आपके डॉक्यूमेंट्स हो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो। और कोई भी काम करते समय डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कम से कम 5 से 6 बार सोचना है, उसके बाद ही आगे एक्शन लेना है, नहीं तो आप लॉसेस में आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो सकते हैं तो चीज़ों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो ये ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बस इसी चीज़ के लिए केयरफुल रहने की रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल ट्रांजिट पॉजिटिव है, आपको फ़ायदा करेगा। इनफैक्ट आपको राहत देने वाला ये ट्रांजिट जो है वो आ रहा है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। रेमेडीज़ के लिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, आपकी भी 7.5 चल रही है तो शनि का बीज मंत्र पढ़िए, शनि के मंदिर में जो है शनिवार को ज़रूर चाहिए, हनुमान चालीसा करिए। उसके साथ साथ देवपुरु बृहस्पति के जो बृहस्पति के बीज मंत्र है, जैसे मैंने बोला कि हल्दी की गांठ बना के जो 108 हल्दी की गांठों की माला है उससे आप अगर 108 पर बीज मंत्र बृहस्पति का करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा ये पूरा टाइम और आपका लगन भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। आपको क्लैरिटी जो है अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर इसके अलावा अगर आप प्लानिटरी पोजीशंस आपकी कैसी हैं, आप ये सारे गोचर आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट करेंगे, आपके पर्सनल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये आप जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।